जय हिंद, नमस्कार। हम सबको पीसफुल और परफेक्ट जगह रहना है, जहां शांति हो, साफ सड़कें हो, रातों में कोई शोर ना हो, फुल टाइट सिक्योरिटी, बट कोई एफर्ट करे बिना। बेसिकली 5 स्टार होटल की फील चाहिए, 0 स्टार रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और अगर इसमें से कोई एक चीज भी कम हो जाए तो हम ढूंढते हैं कोई विलेन जिसको ब्लेम किया जा सके हमारी परफेक्ट लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। एंड मोस्टली आजकल के टाइम्स में वो विलेन होते हैं एनिमल लवर्स और डॉग फीडर्स। तो आज इन डॉग फीडर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। डॉग फीडर्स समहाउ स्ट्रेस, सड़कों और मोहल्लों की शांति के लिए जिम्मेदार बन गए बिना किसी की सपोर्ट के। एक बड़ा कॉमन बिलीफ है कि कुत्तों को खाना खिलाने से उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो भाई साहब, इस हिसाब से तो ऑफिस की कैंटीन्स में स्टाफ बिना हायरिंग के बढ़ जाना चाहिए, स्कूल्स की कैंटीन्स में लंच टाइम में स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाने चाहिए, और शादियों में होने वाले बुफेज में तो भाई साहब राइट्स हो जाने चाहिए। खैर, रियलिटी यह है कि स्ट्रेस की पॉपुलेशन खाने से नहीं बढ़ती। स्ट्रेस की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिंग या स्टरलाइजेशन या नसबंदी ना होने की वजह से बढ़ती है। ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेस को पकड़ना, उनकी नसबंदी या स्टरलाइजेशन कराना, उनको उनके ओरिजिनल एरियाज में वापस छोड़ना, पोस्ट ऑप मॉनिटरिंग करना, इन सब चीजों को मैनेज करते हैं डॉग फीडर्स। वो कुत्तों को सिर्फ खाना नहीं खिलाते, डॉग फीडर्स ही स्ट्रेस की पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं बिना किसी मेडल, बैज, बजट या एप्रिसिएशन के। ये डॉग फीडर्स स्ट्रेस को बिस्कुट देने वाले अंकल आंटी या भैया भाभी या बच्चे नहीं होते। डॉग फीडर्स होते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स या आधे डॉक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स या विवाद सुलझाने के विशेषज्ञ, और कभी कभी इनको नेबरहुड थेरेपिस्ट भी बनना पड़ता है। इनको पता होता है कि कौन सा स्ट्रे वैक्सीनेटेड है, किस स्ट्रे की नसबंदी या स्टेरलाइजेशन हो चुकी है, कौन सा स्ट्रे गाड़ियों के पीछे भागता है, और कौन सा स्ट्रे बच्चों की तरह रोएगा अगर उसका खाना लेट हो जाएगा। और ये कोई रैंडम काइंडनेस नहीं है, ये डेली मैनेजमेंट है। और जो लोग एनिमल लवर्स नहीं है, उनकी सुई एक ही पॉइंट पे अटकती है, स्ट्रे ने काट लिया तो क्या होगा। बात में तो दम है, क्योंकि नाश्ते से पहले काहे को किसी के मुंह लगना या क्यों किसी से लड़ाई करना। बट मगर लेकिन किंतु परंतु रियलिटी है कि स्ट्रेस का एग्रेशन आता है भूख से, दर्द से, हार्मोन से और फियर या डर से। और डॉग फीडर्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं। वैक्सीनेटेड और स्टरलाइज्ड डॉग्स का मतलब है हेल्दी डॉग्स, हेल्दी डॉग्स का मतलब है शांत डॉग्स। खाना खाया हुआ डॉग किसी से खाना झपटने की प्लानिंग नहीं करता, और इसका रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस में झगड़े नहीं होते, गाड़ियों के पीछे नहीं भागते, और आधी रात को उनके भूखे होने की वजह से रोने की आवाज नहीं आती। बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग फीडर्स हमारी एरिया में गंद फैला देते हैं। रियलिटी थोड़ी अलग है। स्ट्रेस को खाना खिलाने वाले लोग गंदी सड़कों से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। बट क्यों? क्योंकि उन्हें कल भी फीडिंग के लिए वापस आना है, और परसों भी, और उन्हीं नेबर्स को झेलना है, और रोज रोज तो कोई लड़ाई कर नहीं सकता। डॉग फीडर्स हमेशा फिक्स स्पॉट्स पे खाना खिलाते हैं, और जहां खाना देते हैं उसी जगह को क्लीन भी रखते हैं। प्रॉब्लम फीडिंग नहीं है, क्योंकि जो आपकी कॉलोनी के वेल फेड स्ट्रेस हैं, वो रेजिडेंट्स को परेशान नहीं करते। रेजिडेंट्स को पहचानते हैं और उनको देखकर भौंकते नहीं है। रात में ये बन जाते हैं आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, और ये कोई मैजिक नहीं है। ये इसलिए होता है कि कोई इन स्ट्रेस को खाना खिला रहा है, इनका ध्यान रख रहा है, इनके साथ खेल रहा है, इनको बिलोंगिंग या अपनेपन की फीलिंग दे रहा है। जिन स्ट्रेस को खाना मिलता है वो अपने एरियाज में ही रहते हैं, अननोन डॉग्स को अपने एरिया में नहीं आने देते, और बिना सैलरी और बेनिफिट्स के आपके सिक्योरिटी गार्ड्स बन जाते हैं। बेसिकली बिना यूनिफॉर्म और सैलरी के फ्री की सिक्योरिटी, और वो भी बिना किसी कंप्लेंट के। और ये सब पॉसिबल होता है डॉग फीडर्स की वजह से। बहुत एरियाज में आरडब्ल्यूएस ने लॉजिक लगाया है कि फोर्सफुली फीडर्स को हटा दो, सारा स्यापा खत्म। बट मगर लेकिन किंतु परंतु इसका रिजल्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ। डॉग फीडर्स ना होने की वजह से उन एरियाज में नए स्ट्रेस आ गए। डॉग्स में खाने की वजह से लड़ाइयां शुरू हो गई, वैक्सीनेशन बंद हो गई, जिस रीजन से रेबीज के केसेस शुरू हो गए, स्टरलाइजेशन बंद हो गई तो स्ट्रेस की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई। बेसिकली प्रॉब्लम थी नहीं,
बट प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई। अगर आप अपनी फैक्ट्री के मैनेजर की छुट्टी कर दोगे तो फैक्ट्री में काम कैसे होगा और फैक्ट्री पे लगेगा ताला। प्रॉब्लम कभी गायब नहीं होती, बल्कि अगर प्रॉब्लम्स को लॉजिकली हैंडल ना किया जाए तो नई प्रॉब्लम्स ऐड अप हो जाती हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हिंदुस्तान में स्ट्रे मैनेजमेंट प्रायोरिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और ये डॉग फीडर्स हम सब पे लिटरली एहसान कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है इनको कि ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से वापस आने के बाद इन स्ट्रेस को मैनेज करें? धूप, गर्मी, सर्दी, हॉलीडेज, फेस्टिवल सब छोड़ के ये इन बेजुबानों का ध्यान रखे। और सबसे बढ़िया बात, ये सब करने के लिए ना तो इनको कोई सैलरी दे रहा है, ना कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। सिर्फ एक चीज कंसिस्टेंटली मिलती है, लोगों की गालियां। स्ट्रेस को खाना खिलाने वालों को हीरो हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं है, और उन्होंने इस इशू में कोई नेगेटिव काम भी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ किसी भूखे को इग्नोर नहीं किया। ये डॉग लवर या एनिमल लवर होने की बात नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस समझने की बात है। हमारे आसपास जिस भी सिटी में हम रहते हैं, वो सिटी या शहर इसलिए चलते हैं क्योंकि कुछ लोग रिस्पॉन्सिबली अपना काम करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो काम कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल। स्ट्रेस को फीड करने वाले लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनको तारीफ या एप्रिसिएशन ना के बराबर मिलती है, बट गालियों की कोई कमी नहीं होती। हम में से मोस्टली लोगों में ये रियलाइजेशन है ही नहीं कि ये डॉग फीडर्स कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से भी कुछ लोग जो इन डॉग फीडर्स को पसंद नहीं करते, शायद इनके काम को अप्रिशिएट करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।